अमन जी, आप मुलाकात किए हैं मनीष जी। कश्यप से, तो जी हाँ। कैसा मुलाकात रहा? देखिए, आज तो मैं मुलाकात करने के लिए गया तो मुझे लगा कि आज मेरी उनसे भेंट ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे करीब 70 से 80 लोग पहले से मौजूद थे उनसे भेंट करने के लिए। और यहाँ पे नियम है, मंगल या बृहस्पति को ही भेंट होती है और 3 लोग से ज़्यादा आप भेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पर्ची लगती है, सुबह से लोग लाइन पे रहते हैं। तो 70 लोग करीब यहाँ पे थे जो कि मनीष कश्यप से मिलने के लिए आए हुए थे। बहुत से लोग ऐसे थे, मैं आपको उसका विजुअल भी प्रोवाइड करूंगा, मैंने विजुअल बनाया है उसका। उसमें आप देखिएगा कि मतलब कोई गुजरात से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो बस देश के कई कई कोने से है। बस यही एक प्रेम भाव से मिलने के लिए आया था, और कि मनीष कश्यप से भेंट हो जाए, उनका हाल चाल जाने कि क्या स्थिति में है, कैसे हैं, या कब छूटेंगे, ये जानकारी को लेने के लिए बहुत लोग वहाँ पे आए हुए थे। लेकिन संभवतः मेरी भेंट मनीष कश्यप से हुई। और मैं आपको 2 शब्दों में ये बयान नहीं कर सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ कि क्या उस समय का माहौल था, मतलब क्या एक माहौल था उस समय, मतलब कि इतना दुख भरा माहौल था, अंदर से इतना मन कचोट रहा था देख करके कि आज देखो, जो हर एक गरीबों की आवाज उठाता था, हर के लिए खड़ा होता था, आज वो लाचार और बेबस वहां पे खड़ा है। मतलब आपको उनके ये आपको ये एहसास हुआ कि कहीं न कहीं बिल्कुल मनीष बिल्कुल कश्यप को लाचारी सता रही है। लाचारी सता रही है, मतलब यूं, मतलब बेबस वो क्या कर सकता है। वो पूछ रहा था मेरे से कि बाहर में पुल गिर गया है, क्या हो रहा है उसमें, बिहार में क्या हो रहा है, कौन लोग आवाज उठा रहे हैं। मतलब जितने देर मैं रहा वो सिर्फ अपने बिहार के बारे में चर्चा मेरे से कर रहा था, क्या है कैसे है। मैं अभी रहता तो मैं वहां पे जाता, मतलब कि उत्सुकता मैं ये चीज देख रहा हूँ कि उसको चिंता बार बार अपने बिहार की ही है, और बार बार यही बोल रहा है कि यदि मैं बाहर होता तो मैं वहां पे पहुंचता। लेकिन मैं लाचार हूँ, मैं विवश हूँ, मैं यहाँ से बाहर नहीं आ सकता, मेरे पे एनएसए लगा दिया गया है। मुझ पे एनएसए क्यों लगाया है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आपने यही बात। बोला कि मनीष कश्यप कह रहे थे कि जो बिहार में पुल गिरा है भागलपुर में, कि जी अगर जी मैं जी रहता तो वहां पर मैं जाता, लोगों को के लिए आवाज उठाता। तो कहीं ना कहीं एक वीडियो भी मनीष कश्यप का वायरल हो रहा है जिसमें वो पहले ही उस पुल के जी जिस जी टाइम जी निर्माण हो रहा था उसको लेकर के रिपोर्टिंग किया था। तो क्या जी हाँ, उनको जी हाँ। अभी ये एहसास हो रहा है कि जो हमने पहले कहा था वो अब सत्य हो रहा है? देखिए, वो हमेशा लगातार भ्रष्टाचार पे, गलत बातों पे लगातार वो आवाज उठाते हुए आए हैं। लेकिन आज जो मैं उनसे जो मैं मिला, और जो भावुक क्षण था उनके बातों से, बाकी उनको मतलब एक चीज मैंने देखा, वो अपने परिवार के बारे, जिससे कोई मिलता है तो अपने परिवार के बारे में पूछता है, कैसे भाई, कैसे हैं, माता कैसे हैं, आप उनसे मिले हैं क्या क्या। एक बार भी चर्चा नहीं किया। वो सिर्फ चर्चा बिहार की कर रहा है, पुल की कर रहा है। बोला मैंने पेपर में पढ़ा, पेपर में ऐसा था, क्या है सो बताइए आप। समझ गए बात को ना, आप लोग आवाज उठाइए, आप लोग वहां जाइए, आप लोग वहां वीडियो बनाइए, बताइए। यहाँ तक वो कह रहे कि आप लोग भी आवाज उठाने सीखिए। क्या एक मनीष कश्यप रहेगा तभी आवाज उठाएगा? तो अच्छा, फिर मनीष मुझे कश्यप का जो पहले का जो तेवर था, क्या लग रहा है जेल जाने के बाद, जेल में नहीं अभी जिस नहीं वक्त नहीं तेवर में नहीं, कुछ मेरे को परिवर्तन हुआ है? मुझे मुझे लगा ना, जैसे मैं देखा तो पहले तो एकदम बहुत ही भावुक क्षण था, मैं बहुत भावुक हो गया। मेरे आंखों से आंसू आ गए, बोलते बोलते मतलब कि थम सा गया था। लेकिन उनकी बातों को देख करके मुझे लगा कि ये सच में पागल है। बिल्कुल 110% मनीष कश्यप पागल है बिहार को लेकर के। उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। इतना जुझारू और इतना मतलब कि जोशीला अंदाज से वो मतलब कि दहाड़ रहा था कि ये होना चाहिए था बिहार में, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, मैं भी रहता, मैं ये करता, मैं वहां जाता, मैं इससे सवाल करता। मैं बोले देखो भाई, जो अंदर है, और ये भी बोल रहा है कि मैं बहुत लाचार हूँ, मैं विवश हूँ, मुझे पता नहीं मेरे पहने से क्यों लगा दिया, मैंने मेरे से गलती आखिर क्या हो गई। यही बात उनसे 2 से 3 बार मुझे बोला कि आखिर मेरे से गलती क्या हो गई। मैं बोला कि मनीष भाई, आपसे मिलने के लिए 50-60 लोग बाहर में हैं जो पैदल आए हुए हैं आपसे सिर्फ मिलने के लिए। तो वो कहने लगे कि ठीक है, आए, अच्छी बात है मिलने के लिए, लेकिन उन लोग को बताइए कि 3 लोग ज्यादा नहीं मिला जाता है, उन लोग का भी समय खराब होता है। ठीक है, मेरे लिए बहुत भी है। सबको बोलिए कि जो पुल गिरा उस पर आवाज उठाने के लिए, उस पर अपनी बातों को रखने के लिए, सरकार को जांच करने के लिए बोलिए। मतलब कि ये समझ में आया कि ये आदमी पैशनेट है, अपने ब्रांड बिहार बनाने के लिए पैशनेट है, बार बार सिर्फ अपने बिहार की बात करता है। ये देख करके ये सीखने को मिला कि जब आदमी किसी चीज को एकदम शिद्दत से लग जाता है कि नहीं, इस चीज को करना है तो इस चीज को करना है, वो चीज में वो पैशनेट है अपने बिहार को लेकर के। वो जब भी बाहर आएगा
तो मुझे तो नहीं लगता है कि एक दिन वो घर में आराम करेगा या अपने माता पिता से मिल करके, होता है ना भाई कि दुख, इतना दिन का दुखड़ा बैठ के दुखड़ा बांट रहा है कि इतना दिन मैंने कैसे बिताया, माँ से मिलेंगे, पिताजी से मिलेंगे। मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ जेल से निकलने के बाद वो दुखड़ा बांटेगा घर परिवार में बैठ करके, वो फिर से माइक उठाएगा और फिर से वो सड़कों पर उतर करके सड़कों की समस्याओं को, रोजगार की समस्याओं को और अन्य जितनी समस्या भ्रष्टाचार है उसे वो फिर से वो दहाड़ने के लिए सभी अच्छा, के जितनी सामने। जितनी देर आपकी मुलाकात हुई मनीष कश्यप से मदुरई जेल में, जी तो जी जी आपको ये एहसास हुआ कि जिस मदुरई जेल में रखा गया तमिलनाडु में उनको, वहीं जी पे हिंदी भाषा को लेकर के ही सारा तमाम प्रकरण हुआ कि जी हिंदी जी बोलने वालों के साथ गलत किया जा रहा है। बकायदा मनीष जी कश्यप वहां जाकर रिपोर्टिंग किए थे। तो क्या जी। उनको किसी तरह से भाषा को लेकर के समस्याएं हो रही है जेल में? देखिए, वो मैं उनसे पूछा कि कैसा खान-पान क्या है, रहना क्या है? तो बोले कि मैं अब झेल लूँगा, जो भी है, जैसा भी है, मैं इसके लिए यहाँ पे अब खुद को एडजस्ट किया हूँ, मैं ये कर लूँगा, ठीक है? बस जल्द से जल्द आप लोग अनुरोध कीजिए, भगवान से मनाइए, दुआ कीजिए मेरे लिए, ईश्वर से मनोकामना कीजिए कि मैं जल्द बाहर निकलूँ और बाहर निकल के फिर से मैं अपने काम पे लगूँ। मुझे है कि जल्द से जल्द मुझे बाहर आकर के बिहार के लिए काम करना है। तो ये चीज़ कहीं से ये नहीं लगा कि आदमी कमज़ोर है अंदर। चाहे आदमी अपना दुखड़ा गा रहा है कि मेरे साथ अंदर में ये तकलीफ है, भाषा को लेके ये तकलीफ है, चाहे खाना को लेके ये तकलीफ है, अपनी तो बात ही नहीं कर रहा था वो। यही बात को देखे तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि कोई भी लोग रहता है, मैं अगर आप ही को अगर तमिलनाडु में रहना होगा, आप होटल में रहिएगा ना, तो आप घर में अपनी माता से पिता से बात कीजिएगा कि माँ देखो ना, यहाँ का खाना में थोड़ा सा खट्टा रहता है, हम लोग जो खाते हैं ये है, रोज रोज खा के बोर हो गए हैं, अपना तरफ का खाना खाना है। तो ये चीज के बारे में चर्चा ही नहीं किया कहीं से। मतलब मैं कहीं ना पूछा, कहीं विस्तार से और मैं भी जो पूछा। तेवर है वो बढ़ रहा है उनका। बहुत ज्यादा एग्रेसिव है अपने काम को लेकर के, पैशनेट है अपने कार्य को लेकर के, ब्रांड बिहार को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट है। किसी राजनेता को लेकर के आपके मुलाकात के नहीं दरमियान नहीं नहीं नहीं, चर्चा? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी के नेता के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। जो होता है ना कि ये पुल भी गिरा, तो एक होता है ना कि वो ये टिप्पा टिप्पणी करना कि मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, ऐसा वैसा, बात ही नहीं कर रहे हैं। बोल रहे हैं इसके लिए जांच जांच बैठाइए, जांच कमेटी बैठवाइए, आवाज उठाइए, बिहार के लोगों को बोलिए, ट्वीट कीजिए, इसके लिए जांच होना चाहिए। इतना करोड़ रुपया का मान लीजिए फंड से वो बना था, वो ऐसे ही टूट मतलब कि गिर जाता है। कितना दुख वाला बात है। उसमें हम, मेरा, आपका, सबका टैक्स का पैसा लगा हुआ है। उसके उस टैक्स के पैसे से कोई भी पुल का निर्माण चाहे कोई भी सरकारी कार्य होता है, और वो ऐसे ध्वस्त हो जाना, इसमें बहुत बड़ा करप्शन है। मैं पहले भी आवाज उठा रहा था इस बारे में, आप लोग आवाज उठाइए। मतलब किसी भी राजनेता को लेकर के चर्चा नहीं किया गया, नहीं नहीं, क्योंकि कोई मनीष चर्चा नहीं। कश्यप ने सीधे तौर पर यह कहा था कि जैसे ही मैं जेल से बाहर आऊंगा आपकी जी जी सरकार जी गिरा दूंगा। तो क्या जी। राजनीतिक चर्चा नहीं हो पाया अभी आपका? राजनीतिक चर्चा उन्होंने नहीं किया। मैं तो बोला, उन्होंने अपने पारिवारिक चर्चा भी नहीं किया। उनसे जब व्यक्तिगत पूछा गया कि आपको यहाँ रहने खाने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना, उसके बारे में वो नकार के बोले जो भी है हम सब यहाँ पे झेलेंगे, हम देख लेंगे, अब जितना दिन हो, बस खाली जल्दी से हम यहाँ से निकले और फिर से हमको काम करना है। किसी तरह से अब उनके सेहत में बदलाव आपको देखने को मिला? सेहत तो गिरा हुआ था मनीष कश्यप का। वो तो कोई भी रहेगा, जहाँ का खान पान सब चेंज, हवा पानी चेंज, तो किसी का भी सेहत गिरता है और मनोबल भी लोगों का टूटता है। जो लोग हमेशा सड़कों पर रहा, पब्लिक के पास रहने वाला आदमी को आप किसी एसी में रख दीजिएगा तो वो तो होना ही है। स्वास्थ्य जरूर गिरा हुआ था, लेकिन हौसला जो था पहले से कहिए कि कई गुना बढ़ा हुआ था, ये मैं कह सकता हूँ। स्वास्थ्य एकदम 100% बहुत गिरा हुआ था, लेकिन ये भी 100% सही है कि उस मनीष कश्यप का जो हौसला था वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ था। और वो हाथ ऐसे दिखला करके बोल रहे थे, मेरे पास वीडियो में साझा करूंगा, मतलब कि ऐसे करके जब वो निकले थे बाहर रोड पे, उनका आज डेट था, ठीक है ना, जी। तो कुछ लोगों ने वीडियोस वगैरह बनाया था, पब्लिक लोग, मैं देख रहा था, हाथ से ऐसे इशारा कर रहे हैं कि मजबूती से रहना है, मुट्ठी बांध के मजबूती से रहना है। मैं बोला कि मजबूती से रहना, हम सब साथ हैं, हम सबको मजबूत रहना है। उन्होंने हाथ दिखा के बोला कि हाँ, मजबूत से रहेंगे। जिस तरह से मनीष कश्यप के लिए समर्थन रैली निकाली गई, समर्थन में लोग उतरे सड़कों पर, क्या मनीष कश्यप को इसको लेकर के कुछ एहसास हो रहा है कि मेरे साथ आज बिहार के लोग खड़े हो रहे हैं और खड़ा होना चाहिए? मनीष कश्यप ने समय बहुत सीमित रहता है बात करने का, ये सब बात करने का वहाँ पे मौका ही नहीं दिया। मैंने बतलाया कि आपका, ये भी बताया कि बाहर 70 लोग खड़े हैं जो कि दूर दूर से पैदल आए हैं, बिहार में आपका समर्थन, पूरा समर्थन हो रहा है। फिर आपका ट्विटर कल भी ट्रेंड करा था 12 नंबर पे, जब पुल जो गिरी थी उससे आपका ट्विटर 12 नंबर पे ट्रेंड करा था मनीष भाई। आपका द्वारा जो आवाज उठाया गया, आपके द्वारा जो कार्य किया गया, अच्छे कार्य किए गए, लोग उसको आज भी इज्जत देते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं। आप मजबूती से ठीक से रहिए। लेकिन वो अपने कोई क्रेडिट ले ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ यही कर रहे हैं
कि जल्द से मुझे बाहर निकलना, फिर से मुझे कार्य करना है। एक चलिए। होता है कि कोई प्रसन्न होता है, कोई जी, प्रसन्न जी। होता है कि उसका प्रशंसा कीजिएगा। तो कोई उसके लिए कोई उनको माथा में सिकन तक नहीं कि आप उसका प्रशंसा कर रहे हैं। बस बात एक ही रट लगा रहे हैं, मेरा बिहार, बिहार में क्या हो रहा है, पुल गिर जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, यही चर्चा कर रहे हैं वो बार-बार। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, जी, आपने तमाम चीज़ों को बताया और बिहार जी, के उन तमाम लोगों तक आपके माध्यम से मनीष कश्यप की बातों को पहुँचाने का हम भी प्रयास कर रहे थे जी, और जी। बहरहाल तब तक के लिए शुक्रिया।